सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 23। एंड इस एपिसोड के अंदर शायद थोड़ी सी एको आ जाए या थोड़ी नॉइस आ जाए, सो प्लीज़ कॉपरेट। तो यहाँ अब तक हमने देखा था जो साइयंस आए थे उन्होंने मेट्रो ईस्ट तबाह कर दिया था वहाँ एंटर होते ही एंड और फिर उन्होंने कुछ बीज भी बोए थे जिससे साइबामैन नाम के कुछ क्रीचर्स निकले थे और इस एपिसोड का नाम है साइबामैन अटैक। यहाँ पे जो क्रिलिन है वो गुहान से कहता है कि अपनी आंखें बिल्कुल भी मत भटकाना, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। एंड पिकोलो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो यहाँ पर साइबामैन जो है वो अटैक करने के लिए आ जाते हैं और पिकोलो और क्रिलिन जो है वो दोनों ही अटैक करने लग जाते हैं और डॉज करने लग जाते हैं अटैक। एंड बेचारा गुहान जो है उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि उसे कुछ दिख भी नहीं रहा खास। एंड तभी उसके पीछे एक साइबामैन आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर पिकोलो कहता है कि अपना ध्यान मत भटकाओ गुहान। एंड गुहान थोड़ा जोश में आ जाता है। एंड तभी वहाँ पर टेंशिनान और चाउस भी पहुँच जाते हैं। एंड टेंशिनान कहते हैं यहाँ तो सिर्फ 2 सैयन आने वाले थे, इतने सारे कहाँ से आ गए, और उनमें से भी लगभग तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये दोनों अलग है, तो कौन है सैयन और गोगू कहाँ है। एंड टेंशिनान कहता है अच्छा जो ये साइड में खड़ा है क्या वो गोगू का बेटा है। तो क्रिलिन कहता है हाँ वो गोगू का बेटा है और वो पिकोलो से थोड़ी ट्रेनिंग ले रहा है। और चाउस उसे देख के काफी खुश होता है, बच्चे बच्चों को देख के खुश होंगे ना। यहाँ पर नप्पा कहता है कि साइबामैन अपना पूरा जोर लगा के उनके ऊपर अटैक करो। एंड तभी वहां पर यामचा पहुंच जाता है और वो पूछता है अच्छा तो गोगू अभी तक आया नहीं, कहाँ पर है वो। यहाँ पर वेजिटा गिनती करने लगता है 1 2 3 4 5 6। ओहो, मतलब जितने साइबामैन उतने ही हमारे ओपोनेंट, मतलब फाइट तो बराबरी की हो रही है। तो यहाँ पर ये फाइट बराबरी की होगी, मजा आएगा गेम में। यहाँ पर पिकोलो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि गेम से क्या मतलब है तुम्हारा, हम क्या साइबामैन को हरा नहीं सकते। हम बिल्कुल हरा सकते हैं, उन्हें एक चुटकी में हरा देंगे। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है खैर वो सही कह रहा है, क्योंकि हम बराबरी में हैं तो बराबरी में मुकाबला होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, इससे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। और वैसे भी अभी तक गोकू आया नहीं है ना, तो हम इंतजार भी कर लेंगे थोड़ा। तो टेंशिनान कहता है ठीक है फिर सबसे पहले तो मैं अटैक करने के लिए जाऊँगा। तो यहाँ पर वेजिटा जो है वो एक साइबामैन से कह देता है कि अपना पूरा जोर लगा देना और उसे खत्म करके ही आना। एंड यहाँ पर कुछ मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं उनकी शूटिंग करने के लिए। एंड वो मीडिया वाले उन साइयंस की कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पर नप्पा जो है वो एक और हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करवा देता है। यहाँ हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू चल रहा है और यहाँ पर काफी सारी मीडिया जो है उसे घेरे रखी है। एंड ये है याजिरोबे एंड वो उससे पूछ रही है क्या सब कुछ सही चल रहा है, मतलब साइयंस ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर याजिरोबे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सब कुछ सही हो जाएगा। ना ना ना, साइयंस बहुत खतरनाक है और जल्द ही ये सब लोगों को तबाह कर देंगे। और मैंने कहा ना मेरे पंटर लोग काम कर रहे हैं, तो तुम चिंता मत करो। और पंटर लोग से मेरा मतलब एरे गहरे लोग नहीं है, वो बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं। पिछले तेनकाइची टूर्नामेंट का विनर सन गोकू, टेंशिनान, पिकोलो, ये सभी लोग भी वहां पर होने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो अपने खाने को देखता है और फिर सोचता है कि शायद ये मेरे लाइफ का आखिरी खाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्युमाओ जो कि कामे हाउस पहुंचा है और पूछता है म्यूटेंट रोसिसामा क्या गोकू वापस आ गया। तो यहाँ पर म्यूटेंट रोसिसामा कहते हैं कि नहीं, जहाँ पर भी पिकोलो है वो वहीं पर ही पहुंच रहा है और कुछ समय में पहुंच जाएगा। तो यहाँ चीची आती है और पूछती है कि मेरा गुहान कहाँ है। तो मास्टरोसी कहते हैं कि हाँ वो पिकोलो के पास ही है अभी तक। एंड यहाँ पर जो साइबामैन है वो टेंशिनान पर अटैक करने के लिए आता है एंड टेंशिनान उसे उछाल देता है। पर साइबामैन जो है वो कैसे ना कैसे अपने सर से कोई अलग तरह का एसिड निकालता है, बहुत ही अजीब सा होता है व्हाइट कलर का। और वो जैसे ही जमीन पे गिरता है वहाँ एक लंबी सी लाइन बन जाती है, एक खड्डा खुद जाता है और यहाँ पर टेंशिनान उसे एक कोनी मारकर ही खत्म कर देता है। टेंशिनान ने मेहनत तो बहुत करी है अपनी ट्रेनिंग में, तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर नप्पा कहता है कि इसका बैटल पावर तो 1200 था, यानी 1200 था, यानी कि इसका जरूर उससे ज्यादा होगा। ऑब्वियसली इन्होंने स्काउटर हटा दिए हैं तो अब वो देख नहीं सकते कि आखिर पावर लेवल कितना आ रहा है, बट जरूर ज्यादा ही होगा तभी हराया है। एंड यहाँ वेजिटा कहता है कि अब तो और भी मजा आ रहा है, किसी का पावर लेवल कम है किसी का ज्यादा है, मतलब पूरा गेम एंटरटेनिंग होने वाला है। तभी वो जो साइबामैन है वो उठने लगता है, बट तभी वेजिटा जो है वो अपनी एक उंगली से ही उसे खत्म कर देता है, मतलब उसके ऊपर कोई अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। खैर नप्पा उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता। एंड सीन कट होता है और हम देखते हैं गोकू जो कि आ रहा है पर उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही है, मतलब कुछ सही नहीं हो रहा है उसके साथ, या फिर बाहर उसे कुछ सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर वेजिटा कहता है कि वैसे भी वो उससे फाइट
करके कुछ नहीं उखाड़ पाता क्योंकि उसका पावर लेवल उससे कम है। तो कोई मतलब नहीं है, इससे पहले ही मैं इसे मार देता हूँ, टाइम भी बच जाएगा। एंड गलती उस साइबामैन की है, उसने इस ओपोनेंट को थोड़ा हल्के में ले लिया और मैंने उसे पहले ही कहा था कि जितना जोर हो उतना जोर लगा देना, और उसने उतना भी नहीं लगाया, तो फिर क्या काम का वो। एंड पिकोलो अब थोड़ा सा घबराया हुआ है क्योंकि साइयन्स जो है वो इंस्टेंट एक्शन ले रहे हैं, मतलब एक ही अटैक करके उसे उड़ा दिया, मतलब कुछ तो बात है। यहाँ हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि पहाड़ पर चढ़कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब ये लोग जो है वो क्लिप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं काफी दूर से। एंड यहाँ से ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं एंड इन्हें फीलिंग आ रही है कि ये शायद पृथ्वी का आखिरी दिन है। तो वेजिटा कहता है कि तो बताओ अब कौन आने वाला है अगली बार। एंड यहाँ यामचा कहता है ठीक है, इन्हें मैं देख लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि असली गेम क्या होता है, मैं इनके साथ डिटेक्टिव रॉय वाला मौत का गेम खेलूंगा। क्रिलिन कहता है कि तुम ऑलरेडी ड्रैगन बॉल से वापस बुला लिए गए हो, मतलब मर के वापस जिंदा हो चुके हो, तो अगली बार वापस नहीं हो पाओगे। बट यामचा कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। यहाँ पर जो है ये सभी लोग देख रहे हैं कामे हाउस में कि कुछ तो चल रहा है, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख रहा है। एंड बीच में यामचा का फेस भी दिख जाता है एंड यामचा को देख के वो सभी लोग काफी खुश होते हैं और काफी जोश आ जाता है उनमें, क्योंकि वो काफी एकदम जोश में लग रहा है। यामचा काफी जोश में लग रहा है एंड बुल्मा जो है वो भी तारीफ करती है यामचा की एंड सभी लोग उसे छेड़ने लगते हैं। एंड इसी बीच हमें देखने को मिलता है गोहान उसी टीवी के अंदर एंड उसे देख के चीची आगे आती है और कहती है कि ये तो मेरा गोहान है। और ये सभी लोग भी देख रहे हैं कि गोहान भी काफी जोश में दिखाई दे रहा है क्योंकि एकदम मतलब छाती चौड़ी करके खड़ा है ना। तो यहाँ पर चीची कहती है क्या मेरा गोहान भी इन्हीं मॉन्स्टर्स के बीच है, एंड वो फिर से बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये यामचा है वो अटैक करने के लिए जाता है एंड साइबामैन डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर गोहान को एक बार के लिए समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो पिकोलो उसे समझाता है कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, तुम्हें वो नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि उसकी की बहुत ज्यादा है, तुम्हें उसकी की और मूवमेंट पढ़ने में नहीं आ रही है, अभी भी तुम बहुत पीछे हो। एंड गोहान कहता है मतलब तुम सभी लोग देख सकते हो, सिर्फ मैं नहीं देख सकता, मैं भी ट्राई करता हूँ। एंड गोहान को पिकोलो की वो बात याद आती है जब वो कहता है कि अपने पूरे बॉडी को आंखों की तरह इस्तेमाल करो, कोई ना कोई अंग अपनी आंखों की तरह इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर वो अपनी आंखों पे बहुत जोर डालता है और कानों पर भी, और धीरे धीरे उसे देखने को मिलते हैं यामचा और वही साइबामैन जो कि फाइट कर रहे हैं। तो साइबामैन जब अटैक करने के लिए आता है यामचा पे, यामचा डिसअपियर हो जाता है एंड जब वो साइबामैन नीचे गिर रहा होता है तो यामचा उसके ऊपर कोई अटैक करता है, शायद सोकीदान होगा, वो चिल्लाता नहीं है, सीधा अटैक कर देता है एंड वो जो साइबामैन है वो जमीन के अंदर धंस जाता है। ये सभी लोग काफी खुश होते हैं कि यामचा ने काफी अच्छा एक्शन लिया है, एक बार में ही उसे खत्म कर दिया। एंड यामचा कहता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ दिखते खतरनाक है पर इतने हैं नहीं, बहुत ही ढीले हैं ये, और इन चारों को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा, तुम सब अपनी एनर्जी बचा के रखो, मैं संभाल लूंगा। और तुम क्या कह रहे थे, गेम खेलते हैं, साइबामैन से गेम खेलोगे, अच्छा। एंड फिर वो साइबामैन जो कि घायल होता है वो उठकर यामचा को पकड़ लेता है और बहुत जोर से जकड़ लेता है और तभी वो साइबामैन जो है विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। एंड वेजिटा इसे देख के काफी खुश होता है क्योंकि उसने उसकी बात का पालन किया कि अपना सब कुछ बलिदान कर देना पर जीत के आना। एंड यहाँ पर यामचा घायल है या फिर कहे तो मर चुका है। तो क्रिलिन जो है वो चेक करने के लिए जाता है कि यामचा जिंदा है या नहीं। वो चेक करता है कि यामचा अब मर चुका है, हाँ यामचा मर चुका है, देखो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए भी। अब यहाँ पर इन सभी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या चल रहा है। ऊलोंग तुम ही मुझे बताओ आखिर ये यामचा सोया हुआ क्यों है। एंड पुअर अचानक से ही रोने लगता है, वो समझ चुका है कि यामचा के साथ क्या हुआ है। एंड पुअर को देख के बुल्मा भी समझ जाती है कि यामचा के साथ क्या हुआ है, वो भी जोर जोर से रोने लगती है कि बहुत ही अलग हादसा हो गया, मतलब यामचा जहाँ सबको मारने की बात कर रहा था और अब खुद ही मर चुका है। एंड यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि शायद यामचा को पता था कि उसका क्या हश्र होने वाला है, इसीलिए वो आगे गया, नहीं तो मैं जाता तो शायद कुछ कर पाता या फिर मैं हार जाता, इसीलिए उसने मुझे बचाया है। पर अब मैं बुल्मा और पुअर को क्या जवाब दूंगा, तुम ही मुझे बताओ। तो यहाँ पर वेजिटा कहता है कि उसे जल्दी हटाओ, ये जगह बहुत गंदी हो रही है और भी फाइट करनी बाकी है। तो क्रिलिन कहता है चिंता मत करो यामचा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग का पूरा निष्कर्ष निकालूंगा। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।